दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। किसी भी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर ये तीनों चीज़ ही अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए तो फिर ट्रांसपेरेंसी कहाँ बचती है। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक कर दिया गया और 18 जून को ये नेट का पेपर हुआ था, उसमें भी यही न्यूज़ आ रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर कैंसिल हो गया है। और अभी जब एग्ज़ाम हुआ था, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एनटीए ने एक प्रेस नोटिस किया था, प्रेस नोटिस जारी किया था। उसमें कहा था कि 11 लाख कैंडिडेट उस एग्ज़ाम में बैठे हैं और अच्छे से सक्सेसफुल हो गया एग्ज़ाम, सब ठीक से हो गया। लेकिन बाद में क्या हो जाता है, शाम होते ही पेपर लीक का नोटिस इधर उधर से आने लगता है कि पेपर लीक हो गया है। तो अगर ये इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं वो ही कैंसिल होते रहेंगे तो और छोटे छोटे पेपरों में क्या वो होगा। तो मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह से चलता रहा तो कानून व्यवस्था क्या, शिक्षा व्यवस्था क्या, सारी चीज़ें ही बेकार हो जाएंगी। किसी पर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर पैसे वाले पेपर देने जाते हैं, पैसे वालों के बच्चे पैसे देने जाते हैं, तो वो तो पैसे देकर ही वो पास हो जाएंगे, किसी भी मुकाम पर हासिल हो जाएंगे। लेकिन क्या उनकी पहचान बन जाएगी अच्छे से? भाई पहचान, अपनी पहचान, खुद की पहचान तो तब बनती है जब आप मेहनत करके उस मुकाम को हासिल करते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, कोचिंग जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं और इतना पैसा खर्च करके एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। तो फिर क्या उम्मीद रह जाती है? क्या विश्वास किया जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था में ही इतनी बड़ी धांधलेबाजी होने लगी है, तो किस पर विश्वास किया जाएगा। अभी एनटीए की तरफ से एक नोटिस भी आया है, पेपर जो कैंसिल हुआ है, अभी मैं दिखाती हूँ। ये अभी शायद नहीं दिखेगा, लेकिन मैं रीड करके बताऊँगी इसमें क्या लिखा है। कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट 2024 एग्ज़ामिनेशन की जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैंसिल कर दिया गया है। इसमें एनटीए कंडक्टेड द यूजीसी नेट 2024 एग्ज़ामिनेशन इन OMR शीट। जो पेपर एंड पेन से जो पेपर हुआ था पहले 2018 से पहले 2018 से पहले ऑनलाइन का पेपर होता था, उसके बाद ऑफलाइन होता था। 2018 के बाद ऑनलाइन होने लगा था। मैं भी कहना चाहती हूँ कि ये पेपर ऑनलाइन ही हो तो ही ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन में कम से कम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी तो बचती है। उसके बाद 18 जून को जो पेपर हुआ है 2 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें तो कम से कम 1300 सिटी में ये एग्ज़ाम हुआ है और इतना बड़ा पेपर होता है उसको कैंसिल कर दिया गया है। बच्चे कितनी दूर दूर जाके पेपर देने गए। मैंने भी पेपर दिया था, तो मेरा भी पेपर हुआ एंड पॉलिटिकल साइंस का इस बार दिया था। तो इतनी गर्मी में सारे लोग इतने बाहर निकलते हैं। मेरा सेंटर उस एरिया में पड़ा, उस एरिया में मैं कहीं गई भी नहीं थी कभी भी, और गवर्नमेंट स्कूल था। पूरा बाहर से इतना लू चल रही थी, इतना मुश्किल हो रहा था एग्ज़ाम देना। 3 घंटे कम समय नहीं होता है और 4 पंखे थे। मेरा सबसे लास्ट में मेरा रोल नंबर पड़ा और उस सीट पर जहाँ मेरे पास फ़ैन भी नहीं था, बहुत दूर फ़ैन था। तो ये तो छोटी सी वो रही, लेकिन बहुत मुश्किल होती है घर से निकलना, एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम में बैठना और इतना सारा पढ़ना, और वही पेपर अच्छा जाए और जब कैंसिल हो जाए पेपर तो बहुत दुख होता है। तो इस तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए। भाई अगर पेपर लीक करना है, पेपर को बेचना है, तो फिर एनटीए